कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान आने वाले समय में न्यूनतम समर्थन मूल्य व्यवस्था समाप्त होने को लेकर चिंता जता रहे हैं। उन्हें ये आशंका भी है कि इन कानूनों से वे निजी कंपनियों के चंगुल में फंस जाएंगे। यहाँ सिंधु बॉर्डर पर एक प्रदर्शनकारी किसान रणवीर सिंह ने कहा कि मैंने एमएसपी मंडी में लगभग 125 क्विंटल खरीफ धान बेचा है और अपने बैंक खाते में एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान प्राप्त किया है। लेकिन क्या गारंटी है कि अगर मंडियों के बाहर इस तरह के व्यापार की अनुमति रही तो ये एमएसपी की व्यवस्था जारी रहेगी, ये हमारी चिंता है। पंजाब के गांव के 48 वर्षीय दिलीप सिंह अपने साथी किसानों के साथ 5 ट्रैक्टर ट्रालियों में इस सर्दियों में लगभग 375 किलोमीटर की दूरी तय करके दिल्ली की सीमा पर पहुंच गए हैं। लगभग 32 से अधिक किसान संगठनों से जुड़े अन्य प्रदर्शनकारी किसानों की तरह उनकी एकमात्र मांग केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए 3 नए कृषि कानूनों को निरस्त करना है, जिसके बारे में उन्हें डर है कि ये एमएसपी व्यवस्था को ध्वस्त कर देगा और अगली पीढ़ी के किसानों को निजी कंपनियों के शोषण के फंदे में डाल देगा। उन्होंने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है, हम एमएसपी प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन हमें यकीन नहीं है कि हम इसमें 4-5 साल बाद भी प्राप्त कर पाएंगे। ये लड़ाई अगली पीढ़ी के किसानों के हितों की रक्षा के लिए है। किसानों के समक्ष मंडियों के बाहर व्यापार करने के लिए नए कानूनों के तहत कई विकल्प दिए गए हैं, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि ये केवल मौजूदा सरकार की एपीएमसी मंडी प्रणाली को कमज़ोर करेगा। उन्होंने कहा कि सरकार स्कूलों और अस्पतालों की तरह नए कृषि कानून केवल हमारी मंडियों को कमज़ोर करेंगे। हम जानते हैं कि मंडियां खत्म नहीं होंगी, लेकिन अगले कुछ वर्षों में निजी कारोबारियों का प्रवेश मंडी व्यवस्था को ही खत्म कर देगा। पटियाला के 60 वर्षीय एक अन्य किसान बख्शीश सिंह ने कहा कि हम केंद्र से केवल एक आश्वासन की मांग कर रहे हैं कि यदि हम मंडी के बाहर अपनी उपज बेचते हैं तो अडानी और अंबानी जैसे उद्योगपतियों की कंपनियां एमएसपी से नीचे खरीद नहीं करेंगी। उन्होंने ये भी कहा कि निजी कंपनियों के प्रवेश ने शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य सेवा तक की कई सरकारी क्षेत्रों को कमज़ोर कर दिया है। निजी अस्पतालों में गरीबों का इलाज मुश्किल है। कई सारे ट्वीट के जरिए केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कुछ किसान निकायों और विपक्षी दलों द्वारा कृषि कानूनों की आलोचना का खंडन किया है। उन्होंने कहा कि किसानों की एमएसपी नहीं देना पड़े, उसके लिए कृषि कानून का षड्यंत्र किया गया है। ऐसी भ्रांतियों को फैलाया जा रहा है, जबकि वास्तविकता ये है कि इन कानूनों का न्यूनतम समर्थन मूल्य से कोई लेना देना नहीं है। एमएसपी लागू है और लागू रहेगा। केंद्रीय मंत्री का दावा है कि बड़ी कंपनियां इन कानूनों का पालन करते हुए किसानों को शोषण नहीं कर सकेंगी, क्योंकि किसान बिना किसी दंड के किसी भी समय अनुबंध से बाहर जा सकते हैं। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कृषि कानूनों के बारे में गलत धारणाएं न रखें। पंजाब के किसानों ने पिछले साल की तुलना में मंडी में अधिक एमएसपी पर ज़्यादा धान बेचा है। एमएसपी कायम है और मंडी भी और सरकारी खरीद भी हो रही है। सरकारी की प्रतिक्रिया से क्षुब्ध भारत किसान यूनियन के महासचिव जगमोहन सिंह ने कहा कि हम सरकार के साथ बिना किसी शर्त के वार्ता करना चाहते हैं। हम चर्चा के लिए तब तक नहीं आएंगे जब तक कि हमारे कुछ किसान जो बुरारी मैदान में हैं उन्हें आने की अनुमति नहीं दी जाती है। ये एक मिनी जेल है। अपनी मांगों को लेकर पंजाब के सैकड़ों किसान अपनी ट्रैक्टर ट्रालियों में दिल्ली की सीमाओं तक पहुंचे हैं। उनका कहना है कि अब गेंद केंद्र सरकार के पाले में है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।